Good morning, students. Today we will solve exercise 1A, class 6, R.S. Agrawal Math, and the topic is number system. In this exercise, we will write the number in numeral, in word, and insert the comma in both Hindu-Arabic system and international system of numeration on expand form of the given number. ओके ये सब हम सीखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इससे पहले मैं एक दो वीडियो इसकी इंट्रोडक्शन की डाल चुका हूँ, है ना, अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर. तो पहले वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में समझा दिया नंबर को कैसे लिखते हैं कैसे नहीं. मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं, वरना फिर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, है ना. क्लास 6 करके है प्ले लिस्ट, उसमें पहली वीडियो वही है, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नुमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. देयर आर 8 पार्ट इन फर्स्ट क्वेश्चन. तो इसको हमें नुमरल में लिखना है, और ऑल आर हिंदू अरेबिक नंबर है ना, सब हिंदू अरेबिक है. तो उनको हम नंबर में कैसे लिखेंगे, नुमरल में कैसे लिखेंगे, चलो करते हैं. ओके, नंबर तो फर्स्ट है 9018, सब जानते हैं लिखना, है ना. लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं जानते हो बिल्कुल भी, तो कैसे करेंगे. अगर आपको आता है डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट की कोई नेसेसरी नहीं है ना. तो हमें प्लेस वैल्यू चार्ट तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड से. तो यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ लिख लो O फॉर 1, है ना. 10 को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, 10. फिर लिखो आप 100, उसके बाद 1000 को TS से, फिर 10,000 को TS 10,000 हो गया. फिर लाख, फिर 10 लाख को कैपिटल TL, फिर अरे यहाँ गया करोड़, है ना. चलो करोड़, और ये T मान ले रहा हूँ, T से 10 करोड़, ये ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन नंबर. ओके, ये है. तो फर्स्ट पार्ट था, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, 9018. तो 1000 कहाँ है, ये रहा, इसके नीचे लिख लो 9000. 18 समझिए, 10 कितने हैं, 1 और 8, ठीक है. 100 का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दो, बस ये नंबर हो गया फर्स्ट 9018. क्लियर ना, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जो चीज़ दे रखी है उसको उसके नीचे लिख दो, ये नुमरल में आ जाएगा 9018 ऐसे. सेकंड सुनिए ध्यान से, 54,000. अब 54,000, 54 में 10 कौन सा है, 5. तो 10,000 के नीचे 5 आएगा सेकंड में, यहाँ 5 लिख लो. 4 1 से 54,000 हो गया, है ना. फिर कह रहा है 73, 100 का कोई जिक्र नहीं है यहाँ, तो 73, यहाँ भी 0 लगा दो. तो ये हो गया 54,073. क्लियर. ओके, नाउ थर्ड, 3 लाख. 2 लाख है तो 3 लाख के नीचे 3 लाख लिखो. 3 लाख 2,000, 10,000 का कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 लगा दो. 2,000, तो 1000 के नीचे 2. क्लियर. फिर कह रहा है 506, तो 100 के नीचे 5 है, 510 कोई नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, तो 6. 3,02,506, ये इसकी नुमरल हो गया, वर्ड का नुमरल में. फोर्थ पार्ट है 20 लाख. ओके, 20, तो 10 के नीचे 2 आएगा, 10 लाख, ये रहा, इसके नीचे 2, 20 लाख. वंस में तो कुछ नहीं, 0 आ गया, 20 लाख हो गया ये. क्लियर. 10,008, 10,000, तो 10 के नीचे 1 और 0, 10 हो गया. 10,008, ना 100 का जिक्र हो ना 10 का जिक्र हो, ओनली वंस का, तो 10,008, ये हो गया. क्लियर. जो नंबर दे रखा उसके नीचे लिख लो. जैसे 10,000 था, तो 10,000 में कितने, 10,000 में 10, तो 1 आएगा, ये तो आप जानते हो, 10 लिखना, 10,000 हो गया. अब ना 100 का जिक्र है, कोई 100 नहीं, केवल 8 है, तो वंस के नीचे. अगर होता 18, तो 18 का होता 1 10 8, ये अगर होता 208, 208. समझ में आ गया ना. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका, और फिफ्थ पार्ट है 6 करोड़. तो इससे पहले करोड़ नीचे आ गया, 6 करोड़, इससे पहले करोड़, इससे पहले 10 करोड़, है ना. 6 करोड़ 5 लाख. अब क्या है, 5 लाख, 10 लाख का तो कुछ है नहीं, 10 पे तो नहीं, 0 लिखोगे, और लाख के नीचे 5, ये समझ रहे, लाख के नीचे 5, तो 5 लाख. 6 करोड़ 5 लाख 57,
और इन सबके नीचे कुछ भी नहीं है, केवल 57 का, तो 57 तो 57 10 5 ये तो ये पढ़ेंगे। तो वैसे भी आपको पता होगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया, क्या हो गया 6 करोड़ 5 लाख 57। ओके ना। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको आता है, अच्छी बात है, आना चाहिए। 6 पार्ट है 2 करोड़, तो करोड़ के नीचे 2 आ जाएगा। 2 लाख, तो लाख कितने, 10 लाख का तो कुछ नहीं है, केवल 2 लाख, तो 1 लाख के नीचे यानी लाख के नीचे 2 लिख लोगे। 2 लाख क्या था 6 बार 2 करोड़ 2 लाख 2000। अब 10,000 कुछ नहीं है, 2000 तो 2 यहां जाएगा, 2000 202, तो 210 में कुछ नहीं है और वंस क्लिक, तो 20202202। ओके, एक और चेक कर लेते हैं हम। 2 करोड़ 2 लाख 2202। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट 12 करोड़। अब 10 करोड़ 12 क्या था 1 2 तो था 10 प्लेस पर क्या आएगा, मतलब 10 करोड़ में 1 आएगा, तो यहाँ 1 और ये 2 करोड़ के नीचे है ना, ऊपर दिखना है, मैंने लिख दिया था 10 करोड़, यहाँ थोड़ा यहाँ लिख लिया। तो 12 करोड़ 12 लाख, इसमें भी दोनों हैं, 10 लाख है तो 2 2 1 2 आएगा, 10 की जगह क्या है 1, 12 क्या होता है 1 2, तो 12 लाख हो गया ये है ना। 12,000 फिर 1 2 आ गया, 12,000 100 का कोई जिक्र नहीं, 100 को छोड़ दो, 12 लिख लो, तो यहाँ क्या आएगा 0, इंसर्ट द 0। तो ये हो गया 12 करोड़ 12,000 12 करोड़ 12 लाख 12,012। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 15 करोड़, तो 15 करोड़ हो गया, 10 में लिखेंगे 15 लिखते हैं 15 करोड़ 50 लाख, वो 15 था ये 50 है, तो 50 लाख 50 20,000 1000 भी तो 20 है ना, 0 के आगे 20,000 68, इसमें भी 100 का जिक्र नहीं है 68, तो ये नंबर हो गया। ओके, ये आप पास लिखोगे, मैं तो टेबल बनाई है प्लेस वैल्यू चार्ट की, तो वरना आप कैसे लिखोगे, आप थोड़ा पास लिखोगे। पहला हो गया 9018, दूसरा कैसे लिखोगे 54073, तीसरा क्या है 302506, आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे करके। और ये क्या हो गया 20100008, तीसरा क्या है नेक्स्ट 60500057, और ये कितना है 20202202, सेकेंड लास्ट 12121212 एंड दिस 1550200068। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये नंबर लिखना आ गए होंगे नंबरल में। नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें इस टाइप के देखना है, न्यूमरल में दे रखा है, इसका अपोजिट हमें वर्ड में लिखना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड में लिखना है। चलो करते वो भी। एंड द क्वेश्चन 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, देयर आर 9 पार्ट। फर्स्ट 63,005 लिखना है, या तो आप जानते हो डायरेक्ट लिख सकते हो है ना, 63,000 ये कितना है 7 लाख 7,075, 34 लाख 20,000 19, एक तरीका तो ये है ना। एक तरीका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ, नंबर राइट हैंड से स्टार्ट करो, जिसके नीचे जो आ रहा है वो लिख दो। कैसे, मैं प्लेस वैल्यू चार्ट बना के कराता हूँ आपको। देखो फर्स्ट नंबर था 63,005, तो आप लास्ट से लिखना करो, 1 के नीचे 5 लिखो, फिर उससे पहले 0, फिर उससे पहले 0, फिर 3 और फिर है 6, अगर प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करते हैं है ना। अब ये क्या हुआ, ये पूरा है 10,000 के लिए 6 आ रहा है, और ये 63,000, देखो होता क्या है, मैं थोड़ा और क्लियर करके बना दूं इसे, आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया वंस, देखो ये 1 10 100 ये होता है वंस पीरियड, 1000 10,000 इस पीरियड्स बोलते हैं 1000 पीरियड्स, लाख 10 लाख लाख पीरियड, करोड़ 10 करोड़ करोड़ पीरियड्स। तो नंबर को यहाँ से लिखना शुरू करो राइट हैंड से 1 से। तो पहला था 63,005, लास्ट से लिखना शुरू कर दो, नीचे 1 के नीचे 5 0 0 6 3। इसी तरह सेकंड नंबर हमने यहाँ से लिखना शुरू करा 5 7 0 3 0 7। अब लिखने का तरीका क्या है, पहले 2 नंबर लिख देता हूँ वर्ड में। अब यहाँ देखो, ये तो वंस, इसमें कितना है 100 से स्टार्ट होता है, 100 10 5, इसे पढ़ो क्या है, ये 5 है तो ये ओनली 5 रहा, और 1000 कितने हैं यहाँ
ये थाउजेंड्स पीरियड्स का होता है, तो पूरा 1000 पढ़ लो, कितने 63, तो इसे बोलेंगे 63,000 और यहाँ जो भी लिखा है 63,005। समझ में आया? तो फर्स्ट को मैं ही आगे लिख देता हूँ, इसका नंबर क्या होगा वर्ड में, ओहो एम के लिए 60, XISTY होता है, उसको पता है स्पेलिंग, 63,000 दिख रहा है 63,005। फर्स्ट नंबर तो ये हो गया सीधा सीधा। अब सेकंड देखें, सेकंड ये कौन सा पीरियड है, लैख का कितने लैख हैं 7 लाख, तो 7 लाख, उसके बाद देखो थाउजेंड में कितने थाउजेंड बढ़ रहे हैं 07 होते हैं 7000, और यहाँ कितना लिख रहा है 75, तो इसको वर्ड में क्या लिखेंगे, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ऐसे भी लिख सकते हो, आता है और ऐसे ही होना चाहिए। कहाँ तक आप ये पीरियड बनाएंगे है ना, तो कितना हो गया ये लैख पीरियड में कितना है 7, तो लिखेंगे 7 लाख कितने थाउजेंड है 7,000 7,07,000 और क्या है 75, बस ये लिख देंगे 7,000, स्पेस कम है तो यहाँ नहीं देता हूँ 75। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखो, इसी तरह मैंने सारे नंबर लिख लिए, ऐसे आप लिख लोगे सब है ना। तो थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर ये है। अब ये देखो 34 किस में आ रहा है लैख में, तो 34 लाख हो जाएंगे। 20 किस पीरियड में आ रहा है 1000 में, तो 20,000 लिखेंगे, और ये क्या है 90, तो बस 24 लाख 20,000 90, सॉरी 34 लाख है ना। तो थर्ड नंबर स्पेस कम है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, कोई बात नहीं है ना। कितना था 34 लाख फिर 20,000, 1000 पीरियड पर नीचे क्या है 20 लाख में 34 था, 34 लाख 20,000 कितना था 19, तो 24 लाख 20,000 19। ठीक, फोर्थ नंबर देखें जरा, ये रहा 3 किस पीरियड में आना है करोड़ में, तो 3 करोड़ हो गया। 05 किस में है लाख में, तो 05 का मतलब 5 लाख, और ये 1000 पीरियड में 9, तो 9,012, तो इसको हम वर्ड में लिख देंगे। ओके, तो लिख दो फोर्थ नीचे लिख दे रहे, फोर्थ ये था 3 करोड़, 3 करोड़ यार है 3 करोड़, और लाख पीरियड देखो कितना है 5, तो 5 लाख 1000 कितने 09 9,000, तो 9,000 और कितना है 12, तो बस ये आंसर हो गया 3 करोड़ 5 लाख 12। ओके, थोड़ा सा और छोटा कर लूँ। ठीक, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। अब जरा फिफ्थ देखेंगे जरा, आपको दिखाता हूँ किस पीरियड आ रहा है 5, ऊपर देखो करोड़ पीरियड में, तो 5 करोड़, उसके बाद लाख का पीरियड है जरा, तो 10 लाख इतने 1000 3000, और ये क्या 604, तो ये लिख देंगे 5 करोड़ 10 लाख 3604। लिखो नेक्स्ट वर्ड में, तो क्या हुआ 5 करोड़ 10 लाख 5 करोड़ 10 लाख 3,000, और लास्ट में क्या 604, तो ये लिख दो 604। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 6, अभी 6 करोड़ आ रहा है, करोड़ पीरियड है ये, करोड़ पीरियड्स कितने हैं 6 है, तो 6 करोड़ 18 लाख, ये किस पीरियड में आ रहा है 1000 में कितने हैं 5,008, बस ऐसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट हो गया 6 पार्ट लिखो आप 6 करोड़ 18 लाख, 18 तो लाख पीरियड में 18, तो 18 लाख
1000 कितने 5000 और कितना 8। क्लियर? ओके ना, समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो काउंट कर से 1 10 100 ऐसे भी लिख सकते हो जो बैठ रहा हो। नाउ 7, हाँ ऐसे बना लोगे तो कोई मिस्टेक कभी नहीं होगी। 7th क्वेश्चन ये रहा, करोड़ में कितने 19 आएंगे 19 करोड़। ये लैख पीरियड कितने हैं 09 का, तो 9 तो 9 लाख 9900, तो इसको नीचे लिख दो 9 करोड़ सॉरी 19 करोड़ 9000 19 करोड़ 9 लाख 9000 और कितना 900, सब 9 आना है 900। ओके, नाउ 8th पार्ट देखते हैं। करोड़ पीरियड में कितने 6, तो 6 करोड़, ये लाख होता है 15 लाख 30,807 लिख दो। 6 करोड़ 15 लाख 6 करोड़ लाख पीरियड में कितने 15, तो 15 लाख 30,000 और क्या है 807। ओके, नाउ लास्ट पार्ट दिख गया, करोड़ में कितना 6 करोड़ 60 लाख 60,000 60। ओके, तो लास्ट पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ स्पेस का, मैं 2 लाइन में लिख दूँ कोई बात नहीं। 9 तो कितने दिखा दिया मैंने आपको, ये करोड़ प्लेस का था पीरियड, सॉरी 6 करोड़ लाख पीरियड में कितने लिख रहा है 60, तो 60 लाख। 1000 पीरियड में क्या लिखा हुआ है 60, तो 60,000। 100 पीरियड में लिखा है 60, तो 60, तो क्या लिखेंगे 6 करोड़ 60 लाख 60,000 और क्या है 60 आ रहा है सब, है ना। तो ये आपकी हो गए जो हमें न्यूमरल में दे रखे इसको वर्ड में लिखना 60 करोड़ 60 लाख 60,000 60। और ये आपको मेरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ना थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, मैं आपको एक बार से दिखा देता हूँ ऐसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना। नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, लास्ट डिजिट से। पहले ये लिखोगे फिर ये, इसका मतलब क्या, वंस के नीचे लिखोगे, टेंस के नीचे 0, 100 के नीचे ये, 1000 प्लेस में ये, ऊपर ना भी लिखो अगर ऐसे बना लो तब भी चल जाएगा। वंस में 3 डिजिट्स होती हैं, 1000 में 2 डिजिट्स होती हैं और बाकी सब में 2 2 होती हैं, है ना। इंटरनेशनल के हिसाब से 3 3 होती हैं। तो पीरियड जो होते हैं, कॉमा लगाते हैं इंसर्ट, पीरियड के साथ से हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा की बात अच्छी याद आ गई। मान लो इस नंबर में कॉमा लगाना होता तो हर पीरियड के बाद, तो एक पीरियड तो है तो यहाँ पीरियड कॉमा लगाते बस खत्म। और यहाँ एक के बाद फिर यहाँ, तो सिंपल सी बात होती है। पहला कॉमा कहाँ लगता है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट्स के बाद, फिर ईच 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट नंबर इज 15,768 और ये इजी होता है, कैसे अभी बताते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं हम, ईच डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखो और प्लस कर दो सब डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को। और कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से, यानी कि लेफ्ट हैंड से। ओके, सबसे पहला क्या है 1, तो 1 किस प्लेस पर है 1 10 100 1000 10,000 पर। तो 1 में किसका मल्टीपल होगा 10,000 से, या सीधी सी बात 1 के आगे जितनी डिजिट्स हो काउंट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 0 आएंगे। क्लियर, प्लस ये तो इसकी प्लेस वैल्यू इसका मल्टीपल करने के बाद। सेकंड क्या 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 5 किस प्लेस पर आ रहा है, या 5 के आगे कितनी डिजिट्स हो, कितनी है 3, तो 1 के आगे 3 0 लगा दो। सिंपल सा ऐसे करो। वैसे 1000 प्लेस पर है, 7 100 प्लेस पर 700 होगा, यानी कि कैसे निकालते प्लेस पर 7 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 और प्लस 8, है ना। तो ये कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। इस फॉर्म में लिखना कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो ये 8 पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। 8 क्या है 1 प्लेस पर, तो 1 प्लेस की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो इंटू क्या आएगा 1। अगर खाली 1 भी छोड़ देते हो, खाली 8 भी छोड़ देते हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बहुत से लोग छोड़ देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं लिखो, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 1 प्लेस वैल्यू तो उसकी 1 है, हमें से हो गया 8 इंटू 1 8 ही आना है इसलिए। ना देखो सेकंड पार्ट्स,
एंड द सेकेंड पार्ट इज 7,07,075। वैसे क्या होगा, ये 100, ये 1000 लैख, क्या होगा 7,07,075। लेकिन हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 7 के आगे क्या है, 7 लाख पर तो लाख का मल्टीपल होगा, वरना ऐसे गिन लो कितने जीरो आएंगे, मतलब बन के आए कितने होंगे, जितनी आगे डिजिट्स हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बस फिर लिख लो और एक जीरो कम करते जाओ, यहाँ 4 आएंगी, 1 2 3 4, फिर 7, फिर कितने आएंगे 3 जीरो, 1 2 3, फिर जीरो है तो कितना आएंगे 100, प्लस 7 है इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। अब यहाँ भी जीरो, जीरो आप छोड़ भी सकते हैं, जीरो को जरूर नहीं कंपल्सरी नहीं लिखना, लेकिन ये ध्यान रखना मिस्टेक किया गया, यहाँ तो हमने 5 जीरो लगाया और जीरो छोड़ दिया और यहाँ लगा दिए 4 जीरो, तो गलत हो जाएगा। जीरो किस प्लेस पर आ रहा है, हमें तो उसकी प्लेस पर लिखनी है। ये 7 आ रहा है 1000 प्लेस पर, तो इस 7 के साथ किसका मल्टीपल होगा 1000 का, प्लस सेकंड जीरो आ रहा है 100 प्लेस पर, तो जीरो के साथ करा हमने 100 का, अगर नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, प्लस याला 7, ये 7 है 10 प्लेस पर, तो 7 का मल्टीपल होगा 10 से, और ये 1 प्लेस पर 5, तो 5 में मल्टीपल होगा 1 से। क्लियर? ओके। नाउ थर्ड नंबर इज 24,05,609। मैंने पढ़ना क्यों छोड़ दिया बताऊंगा। देखो कभी कभी नंबर ये आता है और कहता है राइट इन वर्ड, तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर किस में लिखें, इंडियन में लिखें कि इंटरनेशनल में, और हम नहीं बता रहे भाई, तो ये कॉमा से डिस्कस करेंगे। कॉमा देखो, पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद और उसके बाद 2 डिजिट्स का, तो इस तरह का, यानी कि हमें किस में लिखना है, ये किस में लगाते हैं ऐसा कॉमा, हिंदू अरेबिक या इंडियन न्यूमरल सिस्टम बोलते हैं जिसे, है ना, तो ये इसमें हम हिंदू अरेबिक में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 24,05,609, अगर वर्ड में लिखवाने को आता है तो। अब ये कॉमा से क्लियर हो जाएगा कि ये इंटरनेशनल है कि हिंदू अरेबिक। इंटरनेशनल में क्या होता है, ईच कॉमा क्या होता है, हर 3 डिजिट्स के बाद आता है। चलो फिलहाल ये तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो 2 इंटू कितने लाख है 24, 10 लाख पर, इसके साथ किसका मल्टीपल हो 10 लाख का, या 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल, मतलब 10 लाख से 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई ना, जो नंबर हम लिख रहे हैं उसमें इंटू 1 करो और उसके आगे जितनी डिजिट्स हो 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे उतनी जीरो लगा दो, प्लस नेक्स्ट नंबर 4, बस एक जीरो कम करते जाओ, अब कितने होंगे 5 जीरो, क्योंकि ये लेग प्लेक्स पर है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 5, नेक्स्ट में क्या है, जीरो के साथ क्या आएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस नेक्स्ट डिजिट 5 है, अब 3 जीरो आएंगे 1 के आगे यानी कि 1000, प्लस 6 कितने आएंगे 2 जीरो यानी कि 100, प्लस जीरो कितने आएंगे 10, प्लस 9 इंटू 1, 1 प्लेस पर है तो 1 से मल्टीपल होगा। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, लेकिन लंबड़ी डिजिट और पहले ही कर जाती है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये लिखा है 9 इंटू 1, 0 इंटू 10, 6 इंटू 100, ऐसे ही हम लिखते चले आए शुरू से, है ना, और ये नंबर था। नाउ फोर्थ नंबर, एंड द फोर्थ नंबर इज, ये तो मैंने गलत तो उतार लिया ऊपर वाला, ये तो सही उतारा, ये गलत उतारा था। फोर्थ नंबर, चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का उतार लिया था। फोर्थ ये 5,36,18,493। मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूँ बताऊंगा, क्योंकि आपसे पढ़ाऊंगा। अब देखो अगर हमसे वर्ड में लिखना होता तो क्या होता, ये 100 प्लेस का, ये 1000 का, ये लाख का, करोड़ का, तो यही क्लियर होता। करोड़ में 5 है, 5 करोड़ पीरियड्स में 5 है, तो 5 करोड़ 36,18,493। ओके, सिंपल सिंपल याद होना चाहिए। पहला पीरियड होता है 100 का, दूसरा 1000 का, थर्ड लाख का, उसके बाद करोड़ का। तो करोड़ में जितने भी लिख रहे हो 5 है तो 5 करोड़, 25 है तो 25 करोड़, तो 5 ही करोड़ है। यहाँ कितने लगा 36, और ये 1000 का लाख का होता है तो 36 लाख। यहाँ लिख रहा है 18, ये पीरियड कौन सा है 1000 का, तो यानी कि 80,000, ये 100 का यानी 493। खैर यहाँ में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो 5 इंटू बताओ 1 के आगे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल है ना, 1 2 3 4 5 6 7। जब बड़ी क्लास में पहुंचोगे एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है, हम पावर में लिख देते हैं। अब 6 में भी सिखाई रही तो ऐसे छोड़ देना, पावर में जिसको आता है वो लिख सकता है, बिल्कुल सही है। किसी ने कर रखा हो उसने लिखा हो 10 की पावर कितने थे 6 थे या 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, वो भी सही है, एक ही मतलब है दोनों का। जब 7th 8th में आते हैं तो हम पावर में लिखवाते हैं। प्लस 3 इंटू, अब कितने जीरो आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6
अब कितने आएंगे 5, 1 2 3 4 5, जरूरत ही नहीं गिनने की। नेक्स्ट देख लो 1, एक कम कर दिया, अब 4 आएंगे 1 2 3 4, फिर क्या है 8, तो कितने जीरो आएंगे थाउजेंड्स इंटू 1 2 3, थाउजेंड से मतलब क्या है, क्योंकि ये 8 डिजिट्स थाउजेंड प्लेस पर आ रही है, 1 10 100 1000, तो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 इंटू थाउजेंड, हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस कर दें, नंबर ऐसे ही बनते हैं, है ना। फिर क्या है 4, चलो नीचे लिखते हैं +4, कितने प्लेस पर 100 पर, 100 से मल्टीपल, +9 10 प्लेस पर तो 10 से मल्टीपल, +3 1 प्लेस पर है तो 1 से मल्टीपल। इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 6,06,06,006। ये 100, ये 1000, ये लाख, ये करोड़, यानी कि लिखा क्या वैसे 6,06,06,006, लेकिन हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है, तो 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, सेम ऊपर वाले की तरह है, तो 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस उसके बाद जीरो है, फिर क्या आएंगे 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 है, कितने आएंगे 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5, फिर जीरो है, कितने होंगे 4 जीरो, यानी कि 10,000, फिर 6 है, कितने 1000, फिर जीरो है 100 का, फिर जीरो, तो 10 से मल्टीपल, और लास्ट में 6 है, 1 प्लेस पर है तो 6 इंटू 1। ये आपकी समझ में आ गया, आप पता ना, इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स है, ये देख के हमें नंबर लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म देखकर हमें इसका नंबर बताना, नंबर क्या होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, और नंबर ये है 9,10,10,510, क्या हो गया 9 करोड़ 10,10,510। खैर हमें तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो x इंटू वही 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 1, वो 1 2 3 4 5 6, प्लस 0 5, 1 2 3 4 5, प्लस 1 4, 1 2 3 4, प्लस 5, जीरो रह गया है ना, 1 क्या जीरो है, प्लस 0 इंटू 1000, क्योंकि 1000 प्लेस पर है ये, प्लस 5 500 प्लेस पर है तो 5 इंटू 100 से मल्टीपल करेंगे, उसके बाद 1 है 10 प्लेस पर तो 10 से मल्टीपल, उसके बाद 0 तो 0 इंटू 1। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर, ठीक, ओके। एक मैं आपको समझा देता हूँ, किसी ने कर रखा हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, जैसे इतना लंबा चौड़ा नंबर जा रहा है तो इतना लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। प्लस 1 इंटू पावर कम करते हुए 10 की पावर 6, प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, इसे बोलते हैं रेज टू द पावर 5, प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, लिखते नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हो, प्लस 0, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, वो दोनों का मतलब एक ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज राइट द करस्पॉन्डिंग नुमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या दे रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, हमें नंबर लिखना है। तो देखो दो तरीके हैं, पहले आप देख लो 1 क्या है, कितने जीरो, 1 2 3 4, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद नहीं है। अगर लगातार हो तो आप ये नंबर ले लो, 6 के बाद 2 लिखो, 2 के बाद 5 लिखो, 5 के बाद 8 लिखो, 8 के बाद 4, नंबर हो जाएगा 6 2 5 8 4, ये आंसर हो गया, है ना। या दूसरा तरीका वो नहीं करना, ऐसे करोगे, मल्टीपल करो, से कितना हो गया 60,000, है ना, फिर ये 2000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 62,584। तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ से देख के बस यहाँ जीरो का ध्यान रखना, और जीरो लगातार ही होंगे जब तक कि बीच में जीरो नहीं आए, क्योंकि जीरो आता है तो गायब कर देते हैं, बहुत से लोग ने लिखते बताया जीरो लिखो या ना लिखो। तो इसका नंबर क्या हो गया, हमने देखा है कितने 1 2 3 4 लगातार आ रहा है, इसके बाद 3 एक जीरो कम हुआ, फिर इसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद एक भी नहीं रहा, तो डायरेक्ट लिख दो 6 2 5 8 1।
तो यहीं में लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। तो इसका नंबर हो गया फर्स्ट का क्या हो गया, क्या था नंबर 625, 625। ये दिखाता हूँ ऐसे, अब सही है ना, थोड़ा छोटा कर लूँगा। ठीक, अब यहाँ दिख रहा है आपको 625841 और यहाँ लिख दिया मैंने नंबर 625841। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड देखें, देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो लगातार लिख दो, तो लगातार है, जीरो कम हो रही की, तो क्या है 5 है शुरू में, तो शुरू में 5 ही आएगा। उसके बाद क्या है 8, तो 8 आएगा। उसके बाद क्या है 1, तो 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या है 6 लिखो। उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये नंबर हो गया, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही लिख देना है। सेम थर्ड में कुछ गायब लग रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। हाँ यहाँ ध्यान रखना है ना, यहाँ 7 है तो 2 आ गया। ठीक, अब डायरेक्ट 5 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 5 के बाद कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, यहाँ देखो गिनो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, और यहाँ 3 यहाँ भी गायब है। यहाँ कितने थे 7, और 7 के बाद क्या आ रहा है 5, तो पहले एक जीरो उड़ाओ, है ना। तो इसके अगर जीरो पर कितने जीरो आएंगे समझ में आ रहा है, एक कम होता है। यहाँ कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 2 तो लिख लिया। उसके बाद जो डिजिट आएगी उसके बाद कितने जीरो होनी चाहिए 6, लेकिन यहाँ 6 ना होगा, कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बाद जीरो रहा होगा। अब ये लिखो 5 के बाद 6 जीरो आ गए। अब आने चाहिए थे कितने 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 4 आने चाहिए, यहाँ 3 है तो यानी कि फिर जीरो रहा होगा। अब ये 7, ये 9, ये 5, ये नंबर हुआ। ओके, बनना वही तरीका है, आप मल्टीपल करो और प्लस करो, उसमें गलती नहीं होगी, गलती इसमें भी नहीं होगी अगर आप जीरो काउंट कर लें। अब यहाँ देखें 3 के बाद इसमें पहले में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 है, गिने 1 2 3 4 5 हैं, ये 4 है, ये 3, तो पूरा नंबर डायरेक्ट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3 4 6 5 7। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, समझ में आ गया ना। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जो 4 इंटू 1 लिख रहा है, 4 इंटू 1, 8 का 4, तो ये तो 1 तो आएगा ही नहीं, है ना। और ये था 5 8 1 6 2 3 इंटू 1 है, तो 3 आएगा 3। और इसमें है 2 0 5 0 7 9, और 3 के बाद 2 है 7 9 आएगा। और 10 का पीरियड नहीं आया इसमें, जब 10 नहीं आया तो 9 के बाद एक जीरो आएगा। और 5 इंटू 1 है तो 5 तो आएगा नहीं, 1 तो आएगा नहीं, है ना। देखो बुक में देखो, ये है 100 के बाद क्या 10 तो आया नहीं, तो जीरो बढ़ाना था, एक जीरो कम था। इसी तरह यहाँ ये सही है 3 4, एक जीरो यहाँ आएगा बीच में क्योंकि एक जीरो कम है वहाँ। और 6 है, ठीक है, 5 100 पर है, ठीक है, इसमें भी 100 के बाद नहीं आया तो 5 के बाद एक जीरो और आएगा, ये आएगा, ये नंबर हुए, ठीक है ना, सही कर लेना। ये मैंने 1 देख के लिखे, 1 तो 4 इंटू 1 है तो 1 नहीं है लास्ट, 4 इंटू 1 तो 4 ही तो होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 क्या है सुनिए ध्यान से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9। एक नंबर दे रखा है हमें 7 9 5 2 0 9 8 6। ओके, इसके 2 9s दे रखे हैं, इनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 900, और इस 9 की क्या होगी लिख लो, है ना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9 या दोनों की लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यूज ऑफ बोथ 9s आर, इसकी कितनी है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो कितनी होगी 10 लाख 90 लाख। तो इसके आगे कितने जीरो आएंगे 6, है ना। एंड सेकंड वाली कितनी है 900। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है बस। तो डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेस वैल्यू
क्या होगी, इसमें से हम 900 को माइनस कर दें। सब्ट्रैक्ट करना जानते हो, जीरो में से जीरो तो जीरो आएगा, जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट का जीरो। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 रह गया, यहाँ भी 9 रह गया, यहाँ भी 9 रह गया, यहाँ 8, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 89999100। नंबर क्या हुआ इसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 89,99,100। ओके, तो बस इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 6 to जितने हो जाएंगे 18, 19 क्वेश्चन है, पूरे हो जाएंगे तो पूरे करने के, बिना 2 वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप बिना देखे से करें, है ना। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, या तो ऐड करके जैसे हमने 1 लिख दिया था 1 नहीं है ये, और यहाँ हम एक जीरो लगाना भूल गए थे क्योंकि हमने देखा नहीं 100 के बाद 10 वाला डिजिट्स नहीं थी तो जीरो आएगा, है ना, वरना वही है, इसको प्लस करके कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।